Hello, my dear student. This is your maths teacher Anu Srivastava. As you know, we have completed exercise 9C carefully. Okay, so today I will discuss exercise 9D with you. Today's exercise is 9D. Okay, अभी तक 9C एंड 9D जितनी भी एक्सरसाइजेस हुई हैं उनके हॉट्स एंड एमसीक्यूज आपको प्रॉपर्ली नोटबुक में सॉल्व करने हैं. ओके स्टूडेंट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. A man bought an article for 25 rupees and sold it for 40 rupees. Another man bought an article for 50 rupees and sold it for 65 rupees. What rate of profit is greater and by what percent? देखिए, जो फर्स्ट मैन है वो किसी भी आर्टिकल को परचेज करता है तो कितने रुपीज में? 25 रुपीज फॉर फर्स्ट मैन. कॉस्ट प्राइस is equal to 25 rupees and selling price is 40 rupees. अब आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कॉस्ट प्राइस 25 है, सेलिंग प्राइस 40 है, सो वी कैन राइट हियर SP is greater than CP. और अगर SP greater होता है CP से then we are getting profit. So this will be profit. प्रॉफिट कितना हो जाएगा? SP minus CP, and SP is 40, CP is 25, this will be 15 rupees. Okay, now find profit percent. What will be profit percent? Profit percent is equal to profit upon cost price. Cost price is 25, multiply by 100 and put the sign of percentage. So this will be 25 is that 25 for the 15 for the 60%. Okay. Next, for second man, another man bought an article for 50 rupees. That is 50 rupees. And so selling price and SP is 65 rupees. तो यहाँ से भी क्या हो रहा है? मैन को प्रॉफिट हो रहा है. Here SP is greater than CP, so what will be profit? Profit is equal to SP minus CP. Okay student, now subtract 65 minus 50, this will be 50. Okay, अब फाइंड कर लेते हैं प्रॉफिट परसेंट क्या होगा. So profit percent is equal to profit upon cost price 50 into 100 and put the sign of percentage. 50 to the this will be 30%. So 60% profit is greater than 30%. So write down first man get more profit than second man. तो आपसे लास्ट में पूछा गया बाई हाउ मच. बाई हाउ मच कैसे फाइंड करेंगे? बाई 60% minus 30%, this will be 30%. Okay, so this is the final answer of the question number first. Now listen to question number 2. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया समीर बॉट 1600 बनानास एट 3 rupees 75 पैसे a dozen. He sold 900 of them at 2 rupees, 2 for 1 rupees and the remaining at 5 for 2 rupees. Find his gain or loss percent. तो देखिए टोटल कितने बनाना था? 1600. कॉस्ट क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ a dozen बनाना. फर्स्ट राइट डाउन CP of a dozen. देखिए 1 डजन बनाना की कॉस्ट कितनी गिवन है आपको? 3 rupees 75 पैसे. अब आपको टोटल यहाँ पे कितने बनाना है? 1600 बनाने के लिए एज वी नो 1 डजन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ
12 bananas is equal to 3.75 rupees. Okay. Next, cost price of one banana is equal to 3.75 upon 12. ये मेथड आपको एक्सप्लेन किया था कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 आर्टिकल एंड 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई टू डिवाइड आपको यहाँ बना लिया आपने 1 बना लिया। अब आपको टोटल बनाने कितने की बना 1600 बनाना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1600 बनाना इज इक्वल टू 3.75 अपॉन 12 into 16। आपको बताया था अगर इस साइड 1600 से मल्टीप्लाई होगी तो इस साइड करेंगे रिमूव टेक टू जीरोस कैंसिल आउट। ओके 4 3 and 4 4 16 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 5 30। so this will be 125 into 4। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे you will get 500। यानी जो 1600 बनाना से उनकी कॉस्ट कितनी हो गई 500 रुपीस। अब आपसे बोला गया ही सोल्ड 900 ऑफ देम एट 2 for 1 रुपी। क्या मीनिंग है कि 2 बनाना जो सेल किए गए उसकी कॉस्ट है 1 रुपी। ठीक है, और कितने सेल किए गए 900। तो सबसे पहले 900 बनाना की कॉस्ट फाइंड करें। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कितना है 500। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आप इसको इरेज करें। यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बनाना इज इक्वल टू 1 रुपी। ओके एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू 1 अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ आपको कितने बनाना चाहिए यहाँ पे 900 बनाना। तो 900 से मल्टीप्लाई करा लेंगे दिस विल बी 900 and this will be 1 upon 2 multiplied by 900 this will be 450। means 900 जो बनाना था ठीक है इसकी कॉस्ट कितनी है 450। 4 जा 2 5 जा this will be 450। क्लियर एंड द रिमेनिंग एट 5 for 2 रुपीस। अब बचे कितने टोटल कितने थे 1600 में हम लोगों ने 900 बनाना को सेल किया है तो उसकी कॉस्ट कितनी है 450। नाउ राइट डाउन रिमेनिंग bananas is equal to 1600 minus 900 this will be 700। यानी 700 bananas अभी भी रहेंगे। क्या गिवन है इसमें SP of 5 for 2 rupees। SP of 5 bananas is equal to 2 rupees। so SP of 1 banana is equal to 2 upon ये 1 बनाना की कोई कॉस्ट। अब बचे कितने थे 700 से मल्टीप्लाई करिए SP of 700 बनाना इज इक्वल टू 2 upon 5 into 7 700 5 in the and 5 for the 20 this will be 280। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं 2 upon 5 था 5 in the 5 remainder 2 5 for the 20 0 14 to the 28 so this will be 280। ये हो गया 700 बनानास की सेलिंग प्राइस। अब दो बार सेल किया 450 था एक और एक आया 280 तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 450 प्लस 280 this will be 0 8 5 13 कैरेबल 730 रुपीस। ये हो गया टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या था कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने फाइंड किया था दैट इज 500। ओके अब देखिए यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है तो क्या हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है CP SP माइनस CP। तो 700 माइनस 500 this will be 230 रुपीस। कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ 230 रुपीस का। आपसे पूछा गया फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट। अब हमें क्या बताना है प्रॉफिट हो गया ये प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए प्रॉफिट
परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस. Cost price is 500 multiplied by 100. 2 zeros cancel. 5 4 जा 5 6 जा. So what is final answer? 46%. Clear है सभी स्टूडेंट्स को? Now the question number 3. Lengthy questions है, इसीलिए proper cost कीजिए. Next question number 3. A woman bought 50 dozen eggs at 16 rupees a dozen. Out of these, 20 eggs were found to be broken. She sold the remaining eggs at 1 rupees 50 paise per egg. Find her gain or loss percent. देखिए एक वुमेन है, कितने डजन एग परचेज किए उसने? 50 डजन. और कॉस्ट क्या दे रखी है? 1 डजन की कॉस्ट है 16 रुपीज. कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स इज इक्वल टू 16 रुपीज. ओके, अब कितने डजन एग्स है यहाँ पे? 50 डजन. कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 से मल्टीप्लाई करा लीजिए. 50 डजन x is equal to 16 into 50. वैल्यू आप करेंगे इक्वल है 800. यानी जो 50 डजन x है उनकी कॉस्ट क्या है? 800. अब बोला गया आउट ऑफ दिस 20 वर्स फाउंड टू बी ब्रोकन, यानी इसमें से 20 जो है ब्रोक हो गए. तो 50 डजन है, तो लिखेंगे आप रिमेनिंग x is equal to, अब देखिए 50 डजन है ना, उसमें 51 डजन इक्वल टू 12 ऐड कर, उसमें से 20 क्या होगा? 2 करें. 12 5 60 600 minus 20 it will be 580. यानी उसके पास लाए कितना था परचेज करके? 50 डजन. अब उसके पास लाए कितने हैं? 580 eggs. अब इसका क्या फाइंड कर लेना है? अब बोला कि सी सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट 1 rupees 50 per egg. Selling price of 550 eggs is equal to 5.80. 550 into multiply इसको कराना है 1.50. Remove decimal and take 2 zeros. 0 cancel and this will be 15 eggs of 120. 12 carry 15 5 is 75. 75 and 85 57. ये होगी कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस. अब सेलिंग प्राइस हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस है, आपको गेन और लॉस परसेंट बताना है. तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था? 800 रुपीज. सेलिंग प्राइस कितना? 870. सो व्हाट वी आर गेटिंग? प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी एंड दिस विल बी 870 minus 800, this will be 70 rupees. Okay, आपसे बोला गया है find her gain or loss percent. So what will be profit percent? gain बोले या profit होता है, ठीक है. profit भी यहाँ पे लिख सकते हैं, gain भी लिख सकते हैं. तो profit कितना है? 70 और ये कितना है? 800 multiplied by 100. और परसेंटेज साइन 2 zeros कैंसिल. So this will be 70 upon 8 and 8 7 56. 8 7 50. इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं. कैंसिल हो जाएगा. 2 4 जा 2 3 जा 2 5 जा और ये हो जाएगा 4 8 जा 32. So 8 4 4 8 4 3 upon 4%. ओके, 90 का एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 का ओके स्टूडेंट 8.75 आ रहा है, ठीक है. तो जब आप इसको डेसिमल में लिख लीजिएगा, तो आप डेसिमल में लिखेंगे 8.75%. तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट फ्रैक्शन लिख दिया, आप इसको डेसिमल में लिख लीजिएगा, डजंट मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए.
क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 भी खुद से ट्राई करना है. क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 इज दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल is equal to SP of 4 articles. Find gain percent. So what is given here? Cost price of 6 articles equal to selling price of 4 articles. इसी तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है. तो यहाँ से देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 4. सो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 4 लिख लीजिए एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 6. Okay, so which one is greater? SP is greater. Then what we are getting? Profit. Profit क्या होगा? Selling price minus cost price is will be 2 and profit percent. Profit percent is equal to profit upon cost price. Profit is 2 and cost price is 4. Multiply and 4 बन जा 4. This will be 50%. Profit percent क्या हो गया और gain percent 50%. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, a man buys toffees at 10 for 3 rupees and sell them at 8 rupees 8 for 3 rupees. Find his gain or percent. सिंपल क्वेश्चन है. इस तरीके से लिखना है कॉस्ट प्राइस 10 for 3 rupees and selling price sell them at 8 for 3 rupees. अब देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है. सिंपल आपको इस तरीके से एरो बना लेना, ठीक है. तो यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 8 3 24 एंड एसपी कितना होगा 10 3 30. सो दिस वन इज ग्रेटर, एसपी इज ग्रेटर. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 30 minus 24. This will be 6 rupees. ठीक है. आपको क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट परसेंट. 6 upon 24 multiplied by 100. 6 4 the 4 2 the 4 5 the. So this will be 25